नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, ज्योग्राफी स्पेशल क्लास 10 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, महाद्वीपीय बहाव। ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ऑप्शन सी, हिमालय की उत्पत्ति। या ऑप्शन डी, ज्वालामुखी का विस्फोट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब साल पहले घने गर्म बूंद के रूप में शुरू हुई थी। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी राशि से निर्मित था। साथ ही कई तारे और ग्रहों का उस समय किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। जब यह ब्रह्मांड 100 मिलियन पुराना हुआ तो तारों का उद्भव शुरू हुआ, जिससे केवल हाइड्रोजन गैस ही स्थित था। लगभग इसी प्रक्रिया से 449 मिलियन ईयर पहले सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। अतीत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर समाहित था और इसी से पूरे ब्रह्मांड का उद्भव माना जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के जन्म की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से शुभ एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का निर्माण भी संभव हुआ। इन्हीं कारणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। इनमें मौजूद भारी पदार्थों का इन तारों या सुपर नोवा के अंदर विश्लेषण हुआ और इनसे बनने में भी इन प्रक्रियाओं की भारी भूमिका रही। इसीलिए बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसके यह ब्रह्मांड के सामान्य विकास का निर्माण करता है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के चमत्कारिक सिद्धांतों में से एक है और चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह बदल देती है। इस थ्योरी को समझना हालांकि अत्यधिक मुश्किल है, लेकिन फिर भी इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सुराग मिलते हैं। यह एडविन हबल थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया था कि दूरस्थ की आकाशगंगाओं के मध्य आपसी संबंध होता है और वे रेडशिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होती है। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांतों, बिग बैंग सिद्धांत और स्टेडी स्टेट थ्योरी मौजूद थे, लेकिन वर्ष 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज के साथ ही बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर के लीचिंग के बाद यह पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम अवधि में ही इसकी कुल ऊर्जा का 99.7% ऊर्जा उन्मुक्त हो चुका था।
इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ एक विस्फोट का परिणाम थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिग बैंग पड़ा। और इस विस्फोट होने वाले पदार्थ का घनत्व, तापमान और भार काफ़ी अधिक था। यह तथ्य बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, तारे का रंग क्या दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सूर्य से दूरी, ऑप्शन बी प्रकाश या चमक, ऑप्शन सी पृथ्वी से दूरी, ऑप्शन डी तापमान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी तापमान। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तारे का रंग तापमान दर्शाता है। तारों का रंग उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। अत्यधिक तापमान वाले गर्म तारों का रंग नीला और कम तापमान वाले ठंडे तारों का रंग लाल होता है। गर्म तारे नीले प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी अधिकांश ऊर्जा स्पेक्ट्रम के नीले भागों में उत्सर्जित होती है। स्पेक्ट्रम के नीले भागों में कम उत्सर्जन होने के कारण ठंडे तारे लाल प्रतीत होते हैं। तारों के तापमान रंग को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न श्रेणियाँ स्पेक्ट्रमी वर्ग तापमान के रंग ओ 50,000 से 28,000 नीला, बी 28,000 से 10,000 नीला सफ़ेद, ए 10,000 से 7,500 सफ़ेद, एफ 7,500 से 6,000 सफ़ेद पीला, एफ 6,000 से 4,900 पीला, के 4,000 से 900 3,500 संतरी, एम 3,500 से 2,000 लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तारों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ब्लैक होल, ऑप्शन सी इंद्रधनुष या ऑप्शन डी धूमकेतु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्लैक होल। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जब तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है और वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका जगह और समय भी विकृत हो जाता है और अपने ही जगह में और समय का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है और यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी HJ भाभा, ऑप्शन सी S चंद्रशेखर या ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी S चंद्रशेखर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सीरियस, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी अल्फा सेंचुरी या ऑप्शन डी बीटा सेंचुरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सीरियस। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे को सीरियस के नाम से जाना जाता है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड पर द सी ऑफ ट्रानोक्विलिटी मिलता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा
या ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रमा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यह सागर चंद्रमा की हैक्वीलेटिस बेसिन में पाया जाता है और बेसाल्ट से बना है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और पानी नहीं है यहाँ, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय ग्रह नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बृहस्पति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह मुख्य रूप से सिलिकेट सेल अथवा धातुओं से बना हुआ ग्रह होता है। हमारे सौरमंडल में स्थलीय ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम आंतरिक ग्रह है। स्थलीय ग्रह अपनी ठोस सतह की वजह से गैस दानवों से काफ़ी अलग होते हैं, जो कि मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और विभिन्न प्रावस्थाओं में मौजूद पानी के मिश्रण से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बुध। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यह सूर्य के सबसे निकट है। यह सबसे छोटा ग्रह है। अपनी दूरी पर 58.65 दिन में एक घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। परिमाण में यह पृथ्वी का 18 भाग है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह सबसे अधिक चमकीला होता है। शुक्र ग्रह को एक उपनाम भी दिया गया था, शाम का तारा और सुबह का तारा, क्योंकि इसकी चमक इतनी अधिक है। इस कारण से इस अवसर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे अपने ग्रह के अलावा अपने ग्रह के आकार और आकार के समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस ग्रह को हमारे सौरमंडल में लाल ग्रह भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।